मैं दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल दिव्यांश पाठशाला में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग साकुशल होंगे। हिंदी के आज के सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे क्रिया के बारे में। यह हमारी 4th क्लास है। इससे पहले की क्लास हम लोगों ने पढ़ा संज्ञा के बारे में, सर्वनाम के बारे में, हिंदी का संपूर्ण पाठ्यक्रम क्या है उसके बारे में चर्चा की। अगर आपको वो सभी क्लासेस लेनी है तो यहाँ पे आपको एक लिंक मिल जाएगा, वहां से आप जाके ले सकते हैं। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हमारी चर्चा का विषय रहेगा क्रिया की परिभाषा के बारे में, कि क्रिया की परिभाषा क्या है, क्रिया के भेद कितने हैं, और उन सभी उदाहरणों के बारे में चर्चा करेंगे जो आपके एग्जाम्स में आए। हमने यहाँ पे मुख्य तौर पे कवर किया है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, यूपी पुलिस के एग्जाम, साथ में उत्तर प्रदेश में होने वाले स्टेट एग्जाम्स को कवर किया है। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगता है तो सेशन को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं, पहली बार आए थे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन का और आपके लिए सिलेक्शन के प्रति एक नया कदम होता है। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, जहां हम लोग क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। पहले क्रिया की परिभाषा देखते हैं। एक हिंदी के महान गुरु हैं कामता प्रसाद गुरुजी। कामता प्रसाद गुरुजी क्या कहते हैं? उनके अनुसार जिस विकारी शब्द के प्रयोग से हम किसी वस्तु के विषय में कुछ विधान प्राप्त करते हैं उन्हें क्रिया कहते हैं। इन्होंने क्या कहा? कामता प्रसाद गुरुजी ने क्या कहा? जिस विकारी शब्द के प्रयोग से हम किसी वस्तु के विषय में कुछ विधान प्राप्त करते हैं उन्हें क्रिया कहते हैं। अब इनकी एग्जाम्पल की परिभाषा से आपको ये चीज कंफर्म हो गया होगा, क्रिया क्या है? क्रिया एक विकारी शब्द है। अच्छा, विकारी शब्द क्या होते हैं, अविकारी शब्द होते हैं, क्या इनके बारे में आपको पता है? अगर नहीं पता है तो आप लोग कमेंट करिएगा, इससे संबंधित क्लास को ली जाएगी। क्रिया है क्या? किसी काम के होने या करने को जिस शब्द से हमें ज्ञान हो उन्हें क्या कहेंगे? क्रिया कहेंगे। जिससे काम का होना या करना समझा उसे क्रिया कहते हैं। जिस शब्द या शब्द समूह द्वारा किसी कार्य के होने अथवा किए जाने का भाव प्रकट होता है या किए जाने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया कार्य होने का बोध कराती है। जैसे एक एग्जाम्पल के बारे में चर्चा करते हैं। सीता नाच रही है, बच्चा दूध पी रहा है, सुरेश कॉलेज जा रहा है, शिवाजी बहुत वीर थे। सीता क्या कर रही है? नाच रही है। बच्चा क्या कर रहा है? दूध पी रहा है। सुरेश क्या कर रहा है? सुरेश जा रहा है, बहुत वीर थे। ये जो वीर है यहाँ पे विश्लेषण के बारे में चर्चा की गई, यहाँ पे क्रिया नहीं है। तो यहाँ पे क्रिया का एक गलत एग्जांपल लिखा हुआ है। इस चीज को मैं अपडेट करा दूंगा आपके पीडीएफ में। हाँ, जब पीडीएफ के बारे में चर्चा हुई है तो आप सभी लोगों को ज्ञात होना चाहिए दिव्यांश पाठशाला आप सभी लोगों के लिए सारी पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट लेके आ रहा है। इस पीडीएफ तक आप कैसे जुड़ेंगे वो सभी के बारे में हम लोग लास्ट में चर्चा करेंगे। अब चर्चा करते हैं, क्रिया की परिभाषा हो गई तो क्रिया के भेद कितने होते हैं। क्रिया को मुख्य तौर पे 3 भागों में बांटा गया। एक व्यापार के आधार पे, या क्रिया के आधार पे, सामान्य आधार पे भी, अर्थ के आधार पे और संरचना के आधार पे। आपसे क्वेश्चन में सीधे सीधे पूछेगा संरचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं। आपको ध्यान रखना है, संरचना की दृष्टि से क्रिया को 6 भागों में विभाजित किया गया। अर्थ की दृष्टि से क्रिया को 2 भागों में विभाजित किया गया। व्यापार या फल के आधार पर क्रिया को 2 भागों में बांटा गया। व्यापार या फल के आधार पर किन 2 भागों में बांटा गया? नाम याद रखिए, एक सकर्मक क्रिया, एक आकर्मक क्रिया। आपसे कभी क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि सकर्मक क्रिया क्या है, कभी आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है आकर्मक क्रिया क्या है। अर्थ के आधार पर क्रिया को 2 भागों में बांटा गया, एक पूर्ण क्रिया, दूसरी अपूर्ण क्रिया। जब कभी संरचना के बारे में चर्चा करें तो संरचना में 6 भागों में बांटा गया। उन 6 के नाम याद रखिए, सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, नाम धातु क्रिया, कृंतक क्रिया। इसमें से संयुक्त क्रिया को 9 भागों में बांटा गया। वो कौन कौन से 9 भागों में बांटे गए उसके बारे में जब हम लोग संयुक्त क्रिया को पढ़ेंगे तब हम लोग चर्चा करेंगे। पूर्वकाल ठीक है, सॉरी, ठीक है। प्रेरणार्थक क्रिया को 2 भागों में बांटा गया, पूर्वकालिक क्रिया को 2 भाग में बांटा गया। ये कैसे कैसे विभाजित होते हैं उनके बारे में बाद में अध्ययन करेंगे। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा? अभी हम लोगों ने अध्ययन किया क्रिया की परिभाषा क्या है, क्रिया होती क्या है, इसके साथ में क्रिया को किन मुख्य भेदों में विभाजित किया गया। व्यापार के आधार पर 2 भागों में, कौन से? सकर्मक, आकर्मक। अर्थ की दृष्टि से, रचना की दृष्टि से क्रिया को 6 भागों में बांटा गया। सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, नाम धातु क्रिया, कृंतक क्रिया। अब हम लोग एक एक क्रिया को डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले अध्ययन करते हैं व्यापार एवं फल के आधार पर क्रिया को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में, एक सकर्मक क्रिया, एक आकर्मक क्रिया। हो सकता है आपकी ये क्लास 30 मिनट की, मैं 30 मिनट से बड़े सेशन अभी नहीं लेना चाहता हूँ, इसलिए अगर ये सेशन 30 मिनट से ऊपर जाता है तो मैं क्लास को 2 भागों में करा दूंगा, क्रिया का पार्ट 1, पार्ट 2। अगर ये 30 मिनट से कम का रहता है तो कोई दिक्कत नहीं, कंप्लीट सेशन एक बार में, प्रैक्टिस हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। अब ये जो 30 मिनट के सेशन के बारे में विभाजित करना अलग की चीज। सबसे पहले पढ़ते हैं सकर्मक क्रिया। देखिए, हिंदी में मैंने आपको डे 1 पे भी बताया था
हिंदी को पढ़ते समय आपके उसके भावार्थ से पूछना है कि आपके भाव क्या कह रहे हैं। जो भी लेटर लिखा है उस लेटर का आशय क्या है, अगर आप उस लेटर से पूछोगे तो तुरंत जवाब देगा। सकर्मक क्रिया, सकर्मक का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? कर्म के साथ। इतना तो कंफर्म हो गया, मतलब वह क्रिया जिसका असर कर्म पे पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहेंगे। डेफिनेशन पढ़ने की इच्छा है, डेफिनेशन लिखने की इच्छा है, कहीं आ जाए। जिन क्रियाओं का असर कर्ता पे नहीं कर्म पर पड़ता है वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। इन क्रियाओं में कर्म का होना आवश्यक है। सकर्मक का शाब्दिक अर्थ कर्म के साथ है। जिन क्रियाओं का फल कर्म पे पड़ता है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। अब एग्जाम्पल अगर आपको नहीं आता तो याद ये ध्यान रखिएगा, एक हिंट टाइप की है। क्वेश्चन करो क्या से या WH फैमिली से क्वेश्चन करो, अगर जवाब आपको सही मिल जाए तो आपको वहां पे सकर्मक क्रिया कर लगाना है। जैसे मैं लेख लिखता हूं, क्रिया क्या है? लिखना। क्या लिखते हो? क्वेश्चन किया, जवाब मिला आपको लेख लिखते हैं, अर्थात यहाँ पे कौन सी क्रिया होगी? यहाँ पर होगी सकर्मक क्रिया। सुरेश मिठाई खाता है, खाना क्या है? क्रिया है, पर क्या खा रहा है? जवाब मिला मिठाई, तो यहाँ पे क्या होगी? सकर्मक क्रिया। मीरा फल लाती है, लाना एक क्रिया हुई, पर क्या ला रही है? फल। जब आपको कंफर्म हो गया क्या ला रही है तो तुरंत आपको जवाब देना है सकर्मक क्रिया। भंवरा फूलों का रस पीता है, पीना क्या है? एक क्रिया है, पर आपको तुरंत जवाब आपको एक क्वेश्चन करना है, क्या पीता है? जवाब मिला फूलों का रस, तो यहाँ कौन सी हुई? सकर्मक क्रिया। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को सकर्मक क्रिया कंफर्म हो गई। सकर्मक की क्रिया क्या है? जिसमें क्रिया का फल कर्म पे पड़ता है, इसमें कर्म का होना अत्यंत आवश्यक है। सकर्मक क्रिया को भी दो भागों में बांट दिया गया, एक कर्मक क्रिया, एक बांटा गया द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया का मतलब क्या है? जहां पे कर्म एक हो, जहां पर केवल एक कर्म होगा वहां क्या होगा? एक कर्मक क्रिया। जैसे रेखा महाभारत पढ़ती है, पढ़ना क्रिया है, क्या पढ़ रही है? महाभारत, इसमें क्या है? एक ही है। नरेश पेंसिल से लिखता है, लिखना क्या है? लिखना यहाँ पे क्रिया है, और लिख किस चीज से लिखता है या क्या लिखता है तो आपको कंफर्म हो जाएगा पेंसिल से लिखता है। दादी जी कहानी सुना रही हैं, सुनाना एक क्रिया है, क्या सुना रही हैं? कहानी, तो यहां पर तो एक कर्मक क्रिया। जब आप इसी का सेकंड एग्जांपल देखेंगे द्विकर्मक क्रिया के बारे में, जहां पे दो कर्म होते हैं, जैसे संजय ने अध्यापक को पुस्तक दी, देना क्या है? देना क्रिया है, परंतु किसने? संजय ने संजय हो गया आपका कर्ता, कर्म कौन सा? अध्यापक, और पुस्तक, दो कर्म हो गए। जब कर्म दो हैं और दोनों कर्मों पे क्रिया का फल पड़ रहा है तो वहां पे कौन सी क्रिया होगी? वहां पे होगा द्विकर्मक क्रिया या द्विकर्मक सकर्मक क्रिया। ठीक, अब हम लोग इसके बाद एक और एग्जांपल पढ़ लेते हैं। अजीत पेन से पत्र लिखता है, यहाँ पे अगर आपसे क्रिया पूछ ले तो क्रिया है लिखना, पर क्या लिख रहा है? पत्र लिख रहा है, और यहाँ पे कर्म कितने हुए? एक पेन कर्म है, एक पत्र कर्म है। अर्थात जब कभी भी किसी भी सेंटेंस में दो कर्म होते हैं तो वहां पर क्या होगा? द्विकर्मक सकर्मक क्रिया। एक कर्म होंगे तो एक कर्मक सकर्मक क्रिया। फिर हम लोग चर्चा करते हैं आकर्मक। पहले ही आपको बताया गया था, आपको क्वेश्चन करना है शब्द से। आकर्मक का मतलब क्या हुआ? जहां पे कर्म प्रधान ना हो या कर्म विधान ना हो, वहां पे कौन सी क्रिया होगी? आकर्मक क्रिया। एग्जाम्पल क्या है? जिस क्रिया से सूचित होने पे व्यापार कर्ता करे और उसका फल कर्ता पर ही पड़े उसे आकर्मक क्रिया कहते हैं। अर्थात यहाँ कर्म रहित या कर्म का कोई समावेश नहीं होता। जिन क्रियाओं में व्यापार और फल दोनों कर्ता में ही पाए जाए उन्हें आकर्मक क्रिया कहते हैं। इन क्रियाओं में कर्म नहीं होता इसलिए इन्हें आकर्मक क्रिया कहते हैं। अभी से हम लोगों ने सेंटेंस पढ़ा था सकर्मक क्रिया, तो वहां पे कर्म आवश्यक था। जिन भी सेंटेंसों में, जिन भी वाक्य में क्रिया का फल कर्म पे पड़ रहा था उन्हें सकर्मक कहते थे। जब सकर्मक में कर्म पे पड़ रहा था तो तुरंत आपने आकर्मक को आपको समझ लेना चाहिए। आकर्मक क्या है? जब कभी क्रिया का फल कर्म पे नहीं पड़ता है, अर्थात इन सेंटेंसों में कर्म विद्यमान ही नहीं होता है, वहां पे क्या होगा? आकर्मक क्रिया। एग्जाम्पल क्या है? पक्षी उड़ता है। क्या यहाँ पे आप क्वेश्चन कर सकते हैं क्या से? क्या उड़ता है? कैसे उड़ता है? अब और अमित हंसता है, पतंग उड़ रहा है या पतंग उड़ रही है। ठीक है, महिमा गा रही है, राम खाता है। यहाँ पे क्या हुआ? आकर्मक क्रिया। अभी हम लोगों ने पढ़ा था व्यापार के आधार पे या व्यापार की दृष्टि से क्रिया के भेद। अब हम लोग चर्चा करेंगे अर्थ की दृष्टि से क्रिया के भेद। अर्थ की दृष्टि से क्रिया को दो भागों में बांटा जाता है, एक पूर्ण क्रिया, एक बांटा गया अपूर्ण क्रिया। पूर्ण क्रिया क्या होती है? वे अकर्मक क्रियाएं जिनमें पूर्णता का बोध हो, जिनमें पूर्णता का बोध होगा वहां पे पूर्ण क्रिया होगी।
अपूर्ण क्रिया क्या है? लड़के खेलते हैं, सेंटेंस कंप्लीट हो गया, लड़के खेल रहे हैं। किरण रो रही है, मतलब रो रही है, यहाँ क्या है? पूर्णार्थक। जब कभी भी वाक्य में पूर्णतः का बोध हो वहां पे पूर्ण क्रिया होगी, ठीक। और अपूर्ण क्रिया क्या है? जहां पे वाक्य में अपूर्णता का बोध हो या समापन का बोध ना हो वहां पे अपूर्ण क्रिया होगी। एग्जाम्पल मेरे ख्याल से आप लोगों को याद ही नहीं होना। मैं अपने पिया, वह गया, ठीक। जब सेंटेंस पूर्ण ना हो वहां पे अपूर्ण क्रिया, जब पूर्णतः का बोध हो तो वहां पे क्या होगा? पूर्ण क्रिया। अभी तक आप लोगों ने पढ़ा है सकर्मक क्रिया के बारे में। अच्छा, आप लोग फटाक से सकर्मक क्रिया बताएं। सकर्मक क्रिया में कर्म का होना आवश्यक है, आकर्मक क्रिया में कर्म रहित होता है। इसका अर्थ के आधार पर पूर्णकालिक क्रिया एवं अपूर्ण क्रिया। अब हम लोग चर्चा करते हैं संरचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं। 2-3 पॉइंट याद रखिए, तुरंत दिमाग में याद हो जाएगा, आपको भी नहीं टाइम लगेगा, मेरा भी टाइम नहीं लगेगा, और बहुत जल्दी से आप लोगों को कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। कैसे? सबसे पहले बोलिए, संरचना की दृष्टि से क्रिया के 6 भेद होते हैं। सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया क्या है? जहां पे दो क्रियाओं का मेल हो, संयुक्त क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया क्या? दूसरों को प्रेरणा देंगे, मतलब स्वतः कार्य ना करके किसी दूसरे से कार्य कराएंगे। पूर्वकालिक क्रिया क्या है? क्रिया से पूर्व किसी अन्य क्रिया का समावेश हो जाए, वहां क्या होगा? पूर्णकालिक क्रिया होगी। नाम धातु क्रिया क्या है? संज्ञा, सर्वनाम, विश्लेषण, इनमें थोड़े थोड़े परिवर्तन करके या इनमें प्रत्यय जोड़ के जिस क्रिया का निर्माण होगा उसे नाम धातु क्रिया कहेंगे। कृंतक क्रिया के बारे में पढ़ते हैं। क्रिया के जिस रूप से में प्रत्यय का प्रयोग हो, जिस क्रिया के मूल रूप में प्रत्यय का प्रयोग किया जाए तो वहां कृंतक क्रिया। एक बार फटाक से ब्रीफ हिस्ट्री लेते हैं, ब्रीफ रिवीजन लेते हैं ताकि आप लोगों को कंफर्म हो जाए। सामान्य क्रिया कंफर्म हो गया होगा। संयुक्त क्रिया क्या है? जहां पे दो क्रियाओं का समावेश हो वहां क्या होगा? संयुक्त क्रिया। प्रेरणात्मक क्रिया क्या है? स्वयं न कार्य न करके दूसरों को प्रेरणा देते हैं ताकि वो कार्य कर सके, वहां क्या होगा? प्रेरणार्थक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया क्या होता है? पूर्वकालिक क्रिया का आशय यह है क्रिया के पूर्व किसी अन्य क्रिया का प्रयुक्त होना। नाम धातु क्रिया क्या है? संज्ञा सर्वनाम विश्लेषण में का प्रयोग करके जिन क्रियाओं का निर्माण होता है। कृंतक क्रिया क्या है? क्रिया के मूल रूप में प्रत्यय लगा के। अब हम लोग इसको डिटेल से पढ़ते हैं कि संयुक्त क्रिया के 9 भेद कौन कौन से होते हैं। आगे प्रेरणार्थक क्रिया किन 2 भागों में विभाजित होती है, इन सभी के बारे में हम लोग डिटेल से क्लास लेते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं सामान्य क्रिया के बारे में। वह जब किसी वाक्य में एक ही क्रिया का पद प्रयोग किया, एक ही क्रिया विद्यमान हो, उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। जैसे वह बाजार गया, वह आगरा गया, निखिल ने दरवाजा खोला, सोहन फल लाई, गीता सो रही, सुरेश लाल किताब पढ़ रहे। संयुक्त क्रिया क्या है? संयुक्त क्रिया कहता है कि जब कभी 2 से अधिक क्रियाओं को मिलन करके एक क्रिया का निर्माण होता है, 2 या 2 से अधिक धातुओं के योग से नया अर्थ देती है, वहां पर क्रिया बड़े डिफिकल्ट सी लैंग्वेज हो गई, नहीं याद हो रहा हो तो ध्यान दो। जब कभी भी 2 या 2 से अधिक क्रियाओं का समावेश होता है और क्रियाओं का समावेश के पश्चात तीसरी क्रिया का निर्माण होता है तो वहां पे संयुक्त क्रिया होती है। जैसे उसने खाना खा लिया, खाना जो खा रहा है ये भी एक क्रिया है, लेना भी एक क्रिया है। तुमने उसे दे दिया, दे और देना दोनों क्रिया हो गई। फिर चर्चा करते हैं अर्थ के आधार पर संयुक्त क्रिया को किन भागों में बांटा गया। संयुक्त क्रिया को 9 भागों में बांटा गया। आरंभ बोधक, हिंदी में हमने आपको पहले ही समझाया था, हिंदी में आपको जो सेंटेंस लिखा है उसी से आपको जवाब लेना है कि क्या है। आरंभ बोधक क्या है? क्रिया के आरंभ होने का बोध कराएगा। संयुक्त क्रिया के जिस रूप से क्रिया के आरंभ होने या प्रारंभ होने का बोध होता है वहां पे आरंभ बोधक क्रिया होता है। आरंभ बोधक क्रिया का मुख्य रूप से लक्षण है कि इनमें लगना शब्द बहुत पाया जाएगा। जैसे क्या है? भावेश पढ़ने लगा, आपको सेंटेंस पढ़ते ही लगा होगा कि उसने अभी अभी पढ़ना शुरू किया है। आरंभ बोधक क्या कहता है? आरंभ बोधक कहता है कि कार्य का अभी आरंभ हुआ है। अवकाश बोधक क्या है? अवकाश बोधक वो है कि संयुक्त क्रिया के जिस रूप से क्रिया के अवकाश होने का या क्रिया में कुछ गैप होने का बोध होता है वहां पे अवकाश बोधक क्रिया होती है। अब आप लोग उसको और अगर डिटेल में पढ़ना चाहें तो इस तरह से हो सकते हैं, अवकाश बोधक संयुक्त क्रिया, ठीक है, संयुक्त क्रिया, संयुक्त क्रिया अवकाश बोधक। अब अवकाश क्या? नरेंद्र कार्यालय नहीं जा पाया, भावना लिख नहीं पाई। समाप्ति बोधक क्या है? संयुक्त क्रिया का वह स्वरूप जिससे वाक्य के समापन होने का बोध हो। कंफर्म? संयुक्त क्रिया की क्रिया किसकी समाप्ति का बोध कराता है वहां पे समाप्ति बोधक संयुक्त क्रिया होती है। एग्जाम्पल आप लोगों को मेरे ख्याल से कंफर्म हो चुका होगा।
जैसे रेखा निबंध लिख चुकी होगी। आप लोग एक एग्जांपल और लिख के बताइएगा। जैसे मैं बताता हूँ, मुकेश लाल गुलेरी लाल के चर्चा करते, बहुत अच्छे नाम है। गुलेरी लाल पुस्तक दे चुके होंगे, गुलेरी लाल पुस्तक दे चुके होंगे। ठीक, कंफर्म। समाप्ति बोधक में किस चीज का बोध होगा? चुका होगा, चुकी होंगे, चुके होंगे बोध होगा। फिर हम लोग इसके बाद चर्चा करते हैं शक्ति बोधक। शक्ति का मतलब पावर। जहां कभी भी पावर की घोषणा की जाए या पावर दिखाई जाए, वहां क्या होगा? शक्ति बोधक संयुक्त क्रिया। अब शक्ति बोधक क्या है? संयुक्त क्रिया का वह रूप या संयुक्त क्रिया का वह प्रारूप जिससे शक्ति का बोध होता है, वहां शक्ति बोधक संयुक्त क्रिया होती है। वह दौड़ सकता है, गीता वीणा बजा सकती है। फिर चर्चा करते हैं आवश्यकता बोधक। आवश्यकता बोधक का मतलब क्या है? संयुक्त क्रिया का वह प्रारूप जिससे आवश्यकता होने का या आवश्यक होने का बोध होता है, वहां क्या होगा? आवश्यकता बोधक। मुख्य तौर पे इनमें किन सेंटेंस का भावावेश होता है? चाहिए, होना और पढ़ना पाया जाता है। जैसे मुझे यह कार्य करना चाहिए, तुम्हें पुस्तक पढ़नी चाहिए, विद्यालय में जाने से पहले आपको बैग पैक करना चाहिए। इच्छा बोधक क्या है? संयुक्त क्रिया का वह स्वरूप जिससे इच्छाओं का बोध हो, वहां क्या होगा? इच्छा बोधक। मैं खेलना चाहता हूं, मैं घूमना चाहता हूं, मैं पढ़ाना चाहता हूं, मैं ढेर आप लोगों का लाइक शेयर और सब्सक्राइब चाहता हूं। अब हाँ, खुद का प्रमोशन भी कर सकते हैं। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन का और आपके लिए सिलेक्शन के प्रति एक नया कदम होता है। चलिए अब पढ़ते हैं अनुमति बोधक के बारे में। अनुमति बोधक क्या कहता है? संयुक्त क्रिया का वह स्वरूप जिससे आपको अनुमति का बोध हो। अनुमति का बोध होगा तो वहां क्या होगा? अनुमति बोधक संयुक्त क्रिया होगी। दिनेश को जाने दो, बच्ची को पढ़ने दो, आप इस पुस्तक को दूसरों से शेयर कर दो। ठीक, कंफर्म? गलत हो गया पर ठीक है। नित्यता बोधक क्या है? जब कभी भी कंटिन्यूटी का बोध हो तो वहां क्या होगा? नित्यता बोधक होगा। संयुक्त क्रिया के कार्य करने की नित्यता का बोध हो, वहां क्या होगा? नित्यता बोधक संयुक्त क्रिया होगी। वह पत्र पढ़ता रहा, गौरव गृह कार्य करता रहा, आप वीडियोस पे कमेंट करते रहे। फिर चर्चा करते हैं इसका अभ्यास बोधक के बारे में। अभ्यास बोधक क्या है? जिस संयुक्त क्रिया से क्रिया के अभ्यास का बोध होता है, वहां संयुक्त क्रिया में संयुक्त क्रिया अभ्यास बोधक होती है। महेश लेख लिखा करता था, रीमा हिंदी चलचित्र देखा करती थी। प्रेरणार्थक क्रिया, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा प्रेरणा करनी है दूसरों को कि वो काम कर लें। क्रिया के जिस बोध से कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे से कार्य करवाता है, अर्थात दूसरों को कार्य करने की प्रेरणा देता है, तो वहां क्या होगा? प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जैसे सुरेश ने पत्र लिखवाया। नहीं याद हो रहा, दिक्कत आ रही तो एग्जाम्पल पढ़ो फटाक से। सोहन सोना से सुलवाना, चलना चलना, अरे नहीं इस तरह से नहीं, ठीक है। सेंटेंस इस तरह से पढ़े। रमेश पुस्तकालय से पुस्तक पुस्तकें पढ़वाता है। रमेश पुस्तकें पढ़वाता है, मतलब रमेश तो खुद नहीं पढ़ता है, बल्कि इसने उसके लिए दूसरों को लगा रखा है जो पुस्तकें पढ़ते हैं। ठीक। सोहन वैभव से पत्र लिखवाती है, मोहन सुरेश से गाड़ी चलवाता है। अब आप लोग ऐसे एक आध एग्जांपल और दीजिएगा। प्रेरणार्थक क्रिया दो प्रकार की होती है। एक प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, जब कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरे से कराता है। द्वितीय पर मैं दूसरे से नहीं किसी और से कार्य करवाऊंगा। जैसे मोहन बिल्ली को दूध पिलाता है, मोहन खुद पिला रहा है पर किसको? बिल्ली को पिला रहा है। दादी जी बच्चे को कहानी सुनाते हैं। फिर एक बार और एक एग्जांपल के बारे में चर्चा कर लेते हैं। द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है? कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को प्रेरणा देता है। जैसे अध्यापक छात्र से कविता पढ़वाते हैं, काम अध्यापक का है पर उन्होंने क्या किया? छात्र का प्रयोग किया, छात्र से कविता पढ़वाते हैं। संगीता नौकर से कपड़े धुलवाती है। मेरे ख्याल से अब आप लोग कंफर्म होता जाएगा। प्रेरणार्थक क्रिया के कुछ रूप है, जैसे मूल धातु में दौड़ना होता है, परंतु इसका प्रथम प्रेरणार्थक दौड़ाना और सेकंड प्रेरणार्थक द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया होती है दौड़वाने। या गिरना का मूल धातु होता है गिरना, गिराना और गिरवाना। ये आप लोग 2-4 एग्जांपल देख लीजिएगा। नहीं देखने की इच्छा है तो ये जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते रहेंगे। अभी जब हम लोग PYQs प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज लेके आएंगे तब आप लोगों को प्रैक्टिस डेली होती रहेगी।
हमने हिंदी को 90 दिन के पाठ्यक्रम में विभाजित किया। 90 दिन बाद 30 दिन हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे, जहां पे केवल हम लोग चर्चा पीवाईक्यूज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में करेंगे। जब हम लोग उसको करेंगे तब आप लोग देख लेगा। पूर्णकालिक क्रिया क्या कहती है? पूर्णकालिक क्रिया कहती है क्रिया से पूर्व किसी अन्य क्रिया का प्रयुक्त होना। पूर्वकालिक क्रिया नाम से कंफर्म हो रहा है क्या है, क्रिया से पूर्व किसी अन्य क्रिया का प्रयुक्त होना पूर्णकालिक क्रिया कहलाता है। जैसे मोहन खाकर सो गया। सोना तो इंपॉर्टेंट है, पर सोने से पहले उसने क्या किया है, खाना। जब कभी दो कार्यों में टाइम गैप हो और बाद वाला कार्य पूर्ण हो रहा हो तो वहां पे क्या होगा, वहां पर पूर्वकालिक क्रिया होगी। गीता तैयार होकर स्कूल गई। स्कूल जाना तो एक क्रिया है, फिर तैयार होना भी क्रिया है। तो क्या है, एक क्रिया से पहले किसी दूसरी क्रिया का प्रयोग किया गया। माधुरी चाय पीकर चली गई। चली जाना भी एक क्रिया है, पर इससे पहले क्या किया, उसने चाय पिया। मोहन पीट कर बाजार गया। बाजार जाना भी क्रिया है, पर पीटना उससे पहले की क्रिया है। फिर चर्चा करते हैं नाम धातु क्रिया के बारे में। आप लोगों का सेशन छोटा करना चाहेंगे। अगर आप लोगों को इस तरह का सेशन अच्छा लगता है तो सेशन को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नया है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर ये सेशन नहीं अच्छा लगता तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। नाम धातु क्रिया क्या है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों से बनने वाली क्रियाएं नाम धातु क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे कूड़े पर मक्खियां भिनभिना रही हैं, सिवा पहाड़े दोहराने लगा, साक्षी दरवाजे खटखटा रही। नहीं समझ में आया? जब कभी संज्ञा, सर्वनाम आदि शब्दों से, देखिए फिर भी नहीं याद आ रहा, अब दूसरी तरफ पढ़ते हैं। कूड़े पर मक्खियां भिनभिना रही हैं, एक ही सेंटेंस का दोहराती होगी या बार बार रिपीट हो जाएगा। सिवा पहाड़े दोहराने लगा, साक्षी दरवाजे खटखटा रही है, हमें अच्छी किताबें अपनाना चाहिए। अब इसको बनाने के लिए किस तरह, जैसे संज्ञा था जूता, खटखटाना का एक संज्ञा थी, उसका ना खटखटाना, और उसकी नाम धातु क्रिया याना शब्द लुक गया। दुख का क्या है, दुखाना, खर्च खर्चाना, गाठ गठाना, बदल बदलाना, रंग रंगाना, चक्कर चकराना, शर्मा शर्माना, झूठ झुठलाना, हाथ हथियाना, टक्कर टकराना। इसी तरह सर्वनाम से जैसे अपना अपनाना, विश्लेषण, लंगड़ा किसी की विशेषता है, परंतु जब कभी वो क्रिया के रूप में प्रयोग है तो उसमें आना शब्द लग जाएगा। वह लंगड़ाना, वह लंगड़ाते हुए चला। दोहरा दोहराना, ठंड ठंडाना, गरम गरमाना, साठ सठियाना, चिकना चिकनाना, नरम नरमाना। अब इसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं कृंतक क्रिया के बारे में। कृंतक क्रिया एक छोटा सा थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जिसके बारे में आपको याद रखना है। कृंतक क्रिया कहता है, कृंतक क्रिया का मतलब है क्रिया के मूल रूप में प्रत्यय लगा दिया जाए। जब कभी क्रिया के मूल रूप में प्रत्यय लगा कर कोई क्रिया का निर्माण होगा तो वहां पर कृंतक प्रत्यय होगा। कृंतक प्रत्यय क्या है? क्रिया के मूल रूप में किसी प्रत्यय का प्रयोग करना। देख लेते हैं आप डेफिनेशन के साथ। क्रियाओं का निर्माण कृत प्रत्ययों से, यौगिक से के योग से होता है, वहां कृतक प्रत्यय होता है। नहीं समझ में आ रहा है तो सीधी चीज, पहले कोई क्रिया थी, क्रिया के बाद किसी शब्द में प्रत्यय जोड़ दिया गया। जब प्रत्यय जोड़ दिया गया तो वो बन गया कृंतक प्रत्यय। जैसे लेट लेटता, हंस हंसता, जाग जागता, भाग भागता, चल चलता, दौड़ दौड़ता, देख देखता, सोच सोचता, पढ़ पढ़ता, लेट लेटता। अब ये पूरी पूरी कृंतक क्रिया पढ़ने से पहले आपको काल के बारे में पढ़ना पड़ेगा। जब आप काल पूरी तरह पढ़ लेंगे तो आपको कृंतक के बारे में कंप्लीट एनालिसिस हो जाएगा। तो आज हम लोगों ने कितने भागों में पढ़ा उस भाग को एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं ब्रीफ हिस्ट्री में। पहले हम लोगों ने क्रिया के बारे में, क्रिया की डेफिनेशन पढ़ी। आप लोग कमेंट करके बताइए क्रिया की डेफिनेशन क्या है। क्रिया के 3 भेदों के बारे में पढ़ा, उनके भी भेद पढ़े। व्यापार के आधार पर 2 भेद होते हैं, सकर्मक आकर्मक। अर्थ के आधार पर 2 भेद होते हैं, पूर्णकालिक पूर्णकालिक। संरचना के आधार पर 6 भेद होते हैं, उन 6 के आप लोग नाम याद रखिए। सामान्य, संयुक्त, प्रेरणार्थक, पूर्वकालिक, नाम धातु, कृंतक। साधारण प्रत्यय क्या होता है? पहले सकर्मक क्रिया क्या है जिसमें कर्म की आवश्यकता होती है, अकर्मक क्रिया क्या है जिसमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती। सकर्मक क्रिया के 2 रूप थे, एक कर्मिक, 2 कर्मिक क्रिया। ठीक है। अर्थ के आधार पर पूर्ण अपूर्ण क्रिया के बारे में पढ़ा, पूर्ण अपूर्ण। संरचना के आधार पर सामान्य क्रिया के बारे में पढ़ा। जहां पे समान बोध होता है वहां पे समान क्रिया होती है। संयुक्त क्रिया 2 क्रियाओं का समवे लन होता है, इसके 9 भाग होते हैं। उन 9 भागों को हम लोगों ने पढ़ा। आपसे पहले बताया गया था कि हिंदी को पढ़ते समय जब तक आप शब्द से बात नहीं करेंगे तब तक आपको हिंदी बहुत अच्छे से क्लियर नहीं होगी।
अगर आप एक बार शब्दों से बात करना सीख गए तो हिंदी तुरंत क्लियर होना प्रारंभ कर देगी, क्योंकि हिंदी में सारा का सारा जवाब उसके शब्दों में पड़ा था। फिर हम लोगों ने पढ़ा प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया के बाद हम लोग आए नाम धातु क्रिया के बारे में। नाम धातु क्रिया के बाद हम लोगों ने पढ़ा कृंतक क्रिया। कृंतक क्रिया को करते हुए अगर आपको सेशन अभी तक कुछ भी अच्छा लगा हो, हमारी सारी पीडीएफ आप लोगों को मिल रही हो, अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, पीडीएफ लेने के लिए आपको केवल और केवल हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जाना है। टेलीग्राम ग्रुप नहीं लिंक मिल रहा तो व्हाट्सएप ग्रुप पे भी जा सकते हैं। दोनों नहीं मिल रहा तो आपके पास एक नंबर है 9889057003, इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। ये भी नहीं करने की इच्छा है तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक लगा हुआ है फ्री पीडीएफ करके, वहां से जाके आप देख लीजिएगा। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो लाइक करके दोस्तों शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन का और आपके लिए सिलेक्शन के प्रति एक नया कदम होता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप दिव्यांश पाठशाला की किसी तरह की इकोनॉमिकल हेल्प करना चाहते हैं, क्यूआर कोड दिया गया, इसको स्कैन करके आप हेल्प कर सकते हैं। चलिए आज के सेशन के लिए इतना ही। तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों ही अधूरे हैं। धन्यवाद दोस्तों।